चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड फिर से हम लोग यहाँ पे लेके आ चुके हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें टोटली यहाँ पे 200 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे 200 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को अगर अच्छी तरीके से पढ़ लेते, बढ़िया तरह से याद कर लेते हैं ना, तो कल के एग्जाम में जो ना दोस्तों आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यानी कि 16 फरवरी के दिन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। और दोस्तों इससे पहले एक क्लास कराए थे जिसमें हम लोग 250 ऑब्जर्व क्वेश्चन को देखे थे, और दोस्तों इस क्लास में हम लोग टोटली 200 ऑब्जर्व क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चंस को यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं ना दोस्तों, ये कल के पेपर में प्रथम पाली और दूसरे पाली यानी कि फर्स्ट सीटिंग और दूसरे सीटिंग के एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो ना दोस्तों आपके कल के कॉपी का कॉपी टेक्स्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सिंपली सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो क्लास काफी शानदार है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए चलिए, क्योंकि यह तहलका मच सकता है कल के एग्जाम में। ठीक है, ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराएगी, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं, सुनामी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दोस्तों सुनामी को किस यंत्र से मापी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए सुनामीटर के द्वारा मापी जाती है। और दोस्तों भूकंप की तीव्रता जो ना दोस्तों रिक्टर पैमाने के द्वारा मापी जाती है। और दोस्तों ये जो सुनामी शब्द है ना दोस्तों जापानी शब्द है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। फटाफट से बताइए दोस्तों 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। ठीक है, जो इंडोनेशिया में है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि तीसरा नंबर प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो फ्रेंड प्राकृतिक आपदा कौन होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। भूकंप जो ना दोस्तों ये प्राकृतिक आपदा है। चले देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कराएगी, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। ये प्रश्न जो ना दोस्तों पूछे जाएंगे। तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए दोस्तों, आयताकार होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जापान को जो ना दोस्तों भूकंप का देश कहा जाता है। चले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां पे भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है। फटाफट से बताइए दोस्तों, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां पे भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, वही आपको बताना है। तो भूकंप केंद्र कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे दोस्तों, भूकंप केंद्र, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन क्षेत्र भू संकलन से अधिक प्रभावित है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, भू संकलन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र होता है ना दोस्तों, कौन कौन सा क्षेत्र है, कश्मीर और उत्तराखंड है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। फटाफट से बताइए दोस्तों, आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक है ना दोस्तों क्या क्या है, स्थानीय प्रशासन है, स्वयं सेवी संगठन है और गांव मोहल्ले के लोग, यानी कि ये सभी है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, 100% पूछे जाने वाले यहाँ पे सभी प्रश्न को आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ होने वाला भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, वही आपको बताना है। तो 1904 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे जो ना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, जो कि कल के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। और दोस्तों बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड विनिमय का
सर्वोत्तम माध्यम क्या है दोस्तों, मुद्रा यानी कि करेंसी है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, फटाफट से बताइए दोस्तों। सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है ना दोस्तों, पटना जिला है। इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, सासाराम नगर का विकास हुआ था। ठीक है, सासाराम नगर का विकास जो हुआ था ना दोस्तों, कौन सा युग में हुआ था, तो मध्य युग में हुआ था। कौन सा युग में हुआ था, मध्य युग में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहां पे आपको बताना है कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, तो फ्रेंड बिहार की सीमा से रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है ना दोस्तों कितनी है, 6283 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड ये बिहार में जो रज्जू मार्ग है ना दोस्तों कहाँ पे, राजगीर में है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड ये जो मंदार हिल जो है ना किस जिले में स्थित है, ये जो है ना दोस्तों कौन सा जिले में स्थित है, फटाफट से बताइए। बांका में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में 110% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। चूना पत्थर का उपयोग जो ना दोस्तों हम लोग मुख्य रूप से किस उद्योग में करते हैं, तो सीमेंट उद्योग में करते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पायराइट खनिज है। तो फ्रेंड ये पायराइट जो है ना ये धात्विक खनिज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाएंगे कि पायराइट खनिज को मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है दोस्तों, तो यही पायराइट खनिज को दोनों जो है ना दोस्तों मूर्खों का सोना कहा जाता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो ना दोस्तों किस जिले में स्थित है। फटाफट से बताइए कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। ठीक है, ये भागलपुर में स्थित है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि काटीय तापीय विद्युत परियोजना जो है किस जिले में स्थापित है। फटाफट से बताइए दोस्तों, काटीय तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। यहाँ पे जो ना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो परिवहन के साधन में जो सबसे सस्ता साधन है दोस्तों परिवहन का, सड़क है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ना दोस्तों मुंबई बंदरगाह है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। बंदरगाह क्या होता है दोस्तों, जहां पे पानी जहाज रोकते हैं। यानी कि पानी जहाजों का स्टेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है दोस्तों, मुंबई है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते किसका, तो फ्रेंड सीमेंट उद्योग का करते। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि नेपानगर प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड ये नेपानगर जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है, वही आपको बताना है। तो डिगबोई में स्थित है। और दोस्तों डिगबोई कहाँ पे, असम में है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड ये जो प्राकृतिक गैस है ना दोस्तों किस खनिज के साथ पाया जाता है वही आपको बताना है। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। और दोस्तों ये जो कोयला होते हैं ना अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा क्या कराएगी,
यहाँ पे आपको बताना है कि भाखरा नांगल परियोजना जो है ना दोस्तों किस नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड ये भाखरा नांगल परियोजना दोस्तों किस नदी पर स्थित है, तो ये झेलम नदी पर स्थित है। कौन सा नदी पर स्थित है, झेलम। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो कि एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो जादूगोड़ा है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो फ्रेंड एशिया का जो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है ना दोस्तों, क्या है दोस्तों, तारापुर है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो भारत में कोयले का जो सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है ना दोस्तों, कौन सा राज्य है, झारखंड राज्य। यानी कि यहाँ पे जो ना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों कोयले कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छा किस्म का कोयला क्या होते हैं, एंथ्रासाइट होते हैं। और दोस्तों सबसे घटिया किस्म का कोयला क्या होते हैं, पीट होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, तो सेडोन के युद्ध के बाद जो ना दोस्तों जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। यानी कि जो ना दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सेडोन का युद्ध, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, सेडोन का युद्ध। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से बताइए यंग यूरोप का संस्थापक कौन था दोस्तों, मेजनी था। और दोस्तों ये मेजनी का संबंध किससे है, तो कार्बोनोरी संगठन से है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो तुर्की को कहा जाता था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एशिया का मरीज किसे कहा जाता था, तो चीन को जो है दोस्तों एशिया का मरीज कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था वही आपको बताना है। तो 1815 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकरण कौन था। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था वही आपको बताना है। तो बिस्मार्क था दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड इटली के एकीकरण में जो ना दोस्तों बिस्मार्क का संबंध नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो ना दोस्तों ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, तो ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं। तो 1830 क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, तो संवैधानिक शासन राजतंत्र स्थापित हुआ था। यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा 16 फरवरी के दिन। ठीक है, तो क्लास को मिस नहीं कीजिए दोस्तों। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड जर्मनी के एकीकरण के लिए जो ना दोस्तों बिस्मार्क उत्तरदायी था। यहाँ पे जो है ना बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो 1871 में जो ना दोस्तों कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी दोस्तों, 1871 ईस्वी में हुई थी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे जो ना दोस्तों ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। कि यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड रूस में जार का अर्थ क्या होता था वही आपको बताना है। तो रूस का सम्राट होता था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी।
ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ठीक है, तो फ्रेंड ये ब्रेस्ट लिटोवस की जो संधि हुई थी ना, रूस और जर्मनी देश के बीच हुई थी। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? फटाफट से बताइए दोस्तों, हिंद चीन बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? तो कोलन कहे जाते थे, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? बोर्ड एग्जाम 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड भारत में खिलाफत आंदोलन जो हुआ था ना दोस्तों, कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो तुर्की देश के शासक के समर्थन में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा 45 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? ठीक है, तो फ्रेंड ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था वही आपको बताना है। तो 1930 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ठीक है, तो फ्रेंड ये पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो हुआ था ना दोस्तों कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो फ्रेंड कब पारित हुआ था? 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। और दोस्तों कहां पे पारित हुआ था? लाहौर में पारित हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्लीज दोस्तों क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? ठीक है, तो फटाफट से बताइए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? तो फ्रेंड 1925 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना? तो केवी हेडगेवार ने की थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो फ्रेंड वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो ना दोस्तों बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो फ्रेंड ये जो रंपा विद्रोह हुआ था ना कब हुआ था वही आपको बताना है। ठीक है, तो कब हुआ था दोस्तों? 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि वैदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो फ्रेंड ये वैदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था ना दोस्तों किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड झारखंड के झरिया क्षेत्र में जो है दोस्तों मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? कोयला पाए जाते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। ठीक है, तो फ्रेंड ये भारत का कन्हा राष्ट्रीय जो है ना पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, यानी कि ये डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी हुई है आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो है ना दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। और दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या दोस्तों एक नदी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस खनिज का अभाव है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे कि भारत में किस खनिज का अभाव है। ठीक है, तो फ्रेंड भारत में जो ना दोस्तों लेड खनिज का अभाव है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सुंदरवन है। तो फ्रेंड ये सुंदरवन जो है ना दोस्तों कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, यानी कि यहाँ पे जो है ना दोस्तों बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते? बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। किसने कहा संसाधन होते नहीं बल्कि बनते? तो जिम्मरमैन ने कहा था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल बनाया जाता है। तो फ्रेंड पीतल जो होते हैं ना किससे बनाए जाते हैं? तो तांबा और जस्ता का ये क्या होता है दोस्तों सम्मिश्रण होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। तो फ्रेंड सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? माउसीराम में होती है। और दोस्तों ये माउसीराम कहाँ है? मेघालय में है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड बांध है। तो फ्रेंड ये हीराकुंड बांध जो ना दोस्तों कहाँ पे है वही आपको बताना है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या लगता है जल्दी से बताइए दोस्तों। हीराकुंड बांध कहाँ पे, उड़ीसा में है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या कराए कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो फ्रेंड फटाफट से बताइए भारत की किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों महाराष्ट्र में जो ना दोस्तों वन का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे फटाफट से हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो फ्रेंड्स सबसे अधिक वन कौन सा राज्य में पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों वन सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों नारियल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है, तो कर्नाटक राज्य में होती है। ये भी आपको याद रखना है, नारियल सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में होती है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया, कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितना प्रतिशत मतलब कितना करोड़ थी, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे जब सर्वे किया गया था तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो आबादी था ना दोस्तों कितना था, 121 करोड़ था। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि FAO की वाणी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे FAO वाणी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में भूमि का विस्तार कितना हेक्टेयर था दोस्तों, 4 अरब हेक्टेयर था। यानी कि यहाँ पे जो ना दोस्तों बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो फ्रेंड भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों, म्यूरे। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाएंगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों, बाघ है। इसको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। ठीक है, तो फ्रेंड ये संविधान की धारा 21 का संबंध जो है ना दोस्तों किससे है, तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाने वाले प्रश्न को यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि कल के एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए बिहार में जो ना दोस्तों बिहार में पूछ रहा है। ठीक है, तो बिहार में जो ना दोस्तों 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, यानी कि फैलाव है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो फ्रेंड ये सोपानी कृषि जो ना दोस्तों किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, तो फ्रेंड भारत का जो सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है ना दोस्तों कौन सा राज्य है, तो झारखंड राज्य है। और दोस्तों झारखंड राज्य में दोस्तों कोयले का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। भारत में जो ना दोस्तों 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं लगभग। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है। तो फ्रेंड यहाँ पे लोहायुक्त खनिज का उदाहरण कौन है दोस्तों, मैग्नीज है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराएगी प्राथमिक क्षेत्र में कौन ऐसी आर्थिक क्रिया शामिल है। ठीक है, तो फ्रेंड प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा शामिल होता है दोस्तों, कृषि, खनन और पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी शामिल होते हैं, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ इनमें से सभी। चलिए देखते हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये प्राथमिक क्षेत्र को जो ना दोस्तों हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न एक रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड समाजवादी अर्थव्यवस्था गुण क्या होते हैं दोस्तों, सामाजिक कल्याण होते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए जो ना दोस्तों किस पद का उपयोग किया जाता है, तो आर्थिक वृद्धि का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा भारत में सकल घरेलू उत्पाद में जो दोस्तों किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है, तो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। और दोस्तों ये सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि गरीबी कुछ चक्र की धारणा किसने दी थी। ठीक है, तो फ्रेंड ये गरीबी कुछ चक्र की जो धारणा दी थी ना दोस्तों किसने दी थी, तो रेगनल नक्स ने दी थी, यानी कि यहाँ पे डीओ वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए प्लास्टिक मुद्रा जो होता है ना दोस्तों डेबिट कार्ड होते हैं। डेबिट कार्ड के अंतर्गत क्या क्या हो सकते हैं, एटीएम हो सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि साख का आधार क्या होता है। तो फ्रेंड साख का आधार क्या होता है दोस्तों, विश्वास होता है। ठीक है, यानी कि भरोसा और विश्वास होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ना दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, इसी क्लास से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड ये स्वीडन की मुद्रा क्या होती है, फटाफट से बताइए। तो कोरोना होती है। और दोस्तों अमेरिका की मुद्रा क्या होती है, डॉलर होती है। और दोस्तों रूस की मुद्रा क्या होती है, रूबल होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। तो फ्रेंड 1 रुपये का जो नोट जारी करता है ना दोस्तों, कौन जारी करता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों केंद्रीय सरकार यानी कि वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है 1 रुपया का नोट। और दोस्तों 1 रुपये से अधिक का नोट कौन जारी करता है, दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की मुद्रा है। तो फ्रेंड फटाफट से बताइए दोस्तों रूस की मुद्रा क्या, अभी भी बताए रूबेल है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित करने वाली शीर्ष संस्था कौन है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित करने वाली जो शीर्ष संस्था है ना दोस्तों क्या है, नाबार्ड है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि मतलब ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। ठीक है, तो फ्रेंड ये ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक है ना दोस्तों कौन है, फटाफट से बताइए। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। कौन है दोस्तों, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड ये सहकारिता साख समिति कानून जो पारित हुआ था ना दोस्तों कब हुआ था, 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ठीक है, तो फ्रेंड ये सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो बेंगलुरु प्रसिद्ध है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट सेवा कौन है दोस्तों, तो ये मूल सेवा जो होती है ना दोस्तों प्राइवेट सेवा होती है, यानी कि गैर सरकारी सेवा होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, बिहार सुसंपन्न है। तो फ्रेंड बिहार जो है ना दोस्तों ये कृषि प्रधान राज्य है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि मनरेगा शुरू हुई थी। तो फ्रेंड ये मनरेगा जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू हुई थी। कौन से राज्य से, आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू हुई थी। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि कौन से क्षेत्र में जो ना दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, तो फटाफट से बताइए। तो कृषि क्षेत्र में जो दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पे जो ना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न को ध्यानपूर्वक, कि बिहार जो ना दोस्तों बंगाल से कब पृथक हुआ था, यानी कि कब अलग हुआ था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो 1912 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, तो रावी नदी के तट पर जो है ना दोस्तों नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था 1929 ईस्वी में। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। ठीक है, तो फ्रेंड क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का जो उपनाम था ना दोस्तों क्या था, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मास्टर दा था। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किस कानून के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से बताइए कि इस कानून के विरुद्ध में जालियांवाला बाग सभा का क्या हुआ था दोस्तों, आयोजन हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों रोलेट एक्ट, यानी कि यहाँ पे जो ना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 110% पूछे जाएंगे। तो फटाफट से बताइए दोस्तों किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों इसका जो है ना कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या लगता है, 95 का राइट आंसर क्या लगता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है राजकुमार शुक्ल, यानी कि राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर जो है ना दोस्तों महात्मा गांधी चंपारण आए थे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत में वायसराय कौन थे। बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों, लॉर्ड कर्जन थे, यानी कि लॉर्ड डार्विन थे। ठीक है, कौन थे दोस्तों, लॉर्ड डार्विन, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि चोरी चोरी कांड हुआ था। तो फ्रेंड बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड ये चोरी चोरी कांड जो हुआ था ना दोस्तों कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड ये मोपला विद्रोह जो हुआ था ना दोस्तों कहाँ पे हुआ था, केरल में हुआ था, यानी कि यहाँ पे जो ना दोस्तों डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो फ्रेंड रेशम मार्ग से होता था। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों औद्योगिक क्रांति थी। ठीक है, कौन सी क्रांति थी दोस्तों, औद्योगिक क्रांति थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी दोस्तों, औद्योगिक क्रांति थी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। कौन से क्षेत्र से भेजे जाते थे, पश्चिमी क्षेत्र से। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व बाजार का विस्तार जो है ना दोस्तों आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था। तो 1900 यहाँ पे कौन से शताब्दी बोला है, तो 19वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। ठीक है, तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो आरंभ हुआ था ना दोस्तों कब आरंभ हुआ था, 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो अनुबंधित मजदूर को जो है ना दोस्तों गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे, फटाफट से बताइए। तो औद्योगिक क्रांति की योजना के तहत जो ना दोस्तों सबसे पहले और शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कपास, कोयला और लोह, यानी कि ये तीनों उद्योग शामिल थे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। बोर्ड एग्जाम 110% पूछे जाएंगे। तो पुर्तगाली थे। ठीक है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे दोस्तों, पुर्तगाली थे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा दुनिया के कितने देश जो ना दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, तो 193 देश। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। ठीक है, तो फ्रेंड ये महात्मा गांधी जी ने दोस्तों ये यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि
किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन में दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। 13वीं सदी में कितने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा 13वीं सदी में कितने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे, वही आपको बताना। तो मार्को पोलो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 110% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबल पुस्तक की छपाई की थी, यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है, तो किसने कहा था दोस्तों? मार्टिन लूथर ने कहा था, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ठीक है, तो फ्रेंड ये रूसो जो है ना दोस्तों फ्रांस देश का दार्शनिक था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादन कौन थे? ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादन कौन थे दोस्तों? फटाफट से बताइए। तो मोतीलाल घोष थे, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? ठीक है, तो फ्रेंड ये मराठा समाचार पत्र जो है दोस्तों किस भाषा से संबंधित था, वही आपको बताना है। तो ये जो है दोस्तों कौन सी भाषा से संबंधित था, फटाफट से बताइए। तो ये अंग्रेजी भाषा से संबंधित था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल जो है ना की स्थापना हुई थी कहाँ पे? ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे विश्व की प्रथम पेपर मिल की जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों कहाँ पे हुई थी? जर्मनी में हुई थी। और दोस्तों कागजी मुद्रा का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा मिरात उल अखबार के जो संस्थापक थे ना दोस्तों कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? फटाफट से बताइए दोस्तों। ये मुद्रण टेक्नोलॉजी का विकास जो हुआ था दोस्तों सबसे पहले कौन सा देश में हुआ था? तो चीन देश में हुआ था। और दोस्तों ये कागज का भी आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चीन देश में ही हुआ था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मार्टिन लूथर कौन थे? फटाफट से बताइए दोस्तों, ये मार्टिन लूथर कौन थे? तो ये मार्टिन लूथर जो है दोस्तों धर्म सुधारक थे। कौन थे? धर्म सुधारक। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। हिस्पैनिक जैनी का आविष्कार कब हुआ था? बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड ये हिस्पैनिक जैनी का जो आविष्कार हुआ था ना दोस्तों कब हुआ था, वही आपको बताना है। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बताइए दोस्तों हिस्पैनिक जैनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1770 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1770 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो हेम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो फ्रेंड बंबई में सबसे पहले सूती मिल कपड़ों की जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों कब हुई थी? 1854 ईस्वी में हुई थी। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? ठीक है, तो 1917 में भारत में जो सबसे पहला जूट मिल स्थापित हुआ था ना दोस्तों कहां पे हुआ था? कलकत्ता में स्थापित हुआ था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो फ्रेंड ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों किस वर्ष हुई थी? फटाफट से बताइए। तो 1919 ईस्वी में हुई थी। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग जो है ना दोस्तों कहाँ पे है? ठीक है, तो फ्रेंड ये राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग जो है ना दोस्तों कहाँ पे है? उड़ीसा में। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो
फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार हुआ था दोस्तों किसने किया था, किसने किया तो ये आपको बताना है। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, जॉन के ने किया था, जॉन के ने। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था, मतलब किसने किया तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड ये वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट जी ने किया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, फटाफट से बताइए दोस्तों। ये सभी आविष्कार को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो पावर लूम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, फटाफट से बताइए। इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों एडमंड कार्टराइट ने किया था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो फ्रेंड ये बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ना दोस्तों किस देश के सहयोग से खोला गया था, तो जेनेवा यहाँ पे देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ठीक है। रूस देश के सहयोग से खोला गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जो मुख्यालय है ना दोस्तों कहाँ पे है, जेनेवा में है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम पहले पढ़ाए थे, यहाँ पे रिपीट हो चुका है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड बंगाल का विभाजन कब हुआ था, फटाफट से बताइए। अभी बताए थे 1905 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ये हिंद की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं कि किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ये हिंद की उपाधि त्याग दी थी, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका सही और सटीक राइट आंसर क्या लगता है, फटाफट से बता सकते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है। देखिएगा दोस्तों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि चोरी चोरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस देश के आंदोलन को बंद कर दिया, ठीक है। यानी कि चोरी चोरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया गया, तो ये आपको बताना है। तो फ्रेंड ये जो है ना दोस्तों असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रसिद्ध नारा है ना दोस्तों क्या है, वही आपको बताना है। तो करो या मरो, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे किया था, ठीक है। तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किया था दोस्तों कहाँ पे किया था, तो चंपारण में किया था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना कि 3 कटिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो 3 कटिया प्रणाली लागू हुई थी ना दोस्तों, किन पर लागू हुई थी, तो किसानों पर लागू हुई थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था ना दोस्तों कब हुआ था, वो आपको बताना है। तो 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1936 ईस्वी में। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो फ्रेंड ये ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी ना दोस्तों किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। कि यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे दोस्तों, टीपू सुल्तान शासक कहाँ के थे, तो मैसूर के थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड पटना नगर में हुआ था, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना नगर में हुआ था। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था, ठीक है। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो लागू हुआ था दोस्तों कब हुआ था, 1870 में लागू हुआ था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था, ठीक है। तो फ्रेंड फटाफट से बताइए कौन सा सामाजिक वर्ग जो ना दोस्तों बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था सामने में, तो मध्यम वर्ग आए थे, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो
फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो पूंजीपति वर्ग के जो द्वारा जो ना दोस्तों श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और ये कृषक वर्ग यानी कि ये सभी वर्ग का शोषण हुआ था। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड ये पटना में गोलघर जो ना दोस्तों किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड ये गार्डन सिटी की जो अवधारणा विकसित की थी ना दोस्तों, किसने की थी, फटाफट से बताइए। तो एवेनेजर हवार्ड ने की थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होता है दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो फ्रेंड ये जनसंख्या का घनत्व जो सबसे अधिक होता है ना दोस्तों, कहाँ पे होता है, महानगरों में होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड सीमांत गांधी या बादशाह खान किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो फ्रेंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहले अध्यक्ष थे ना दोस्तों, कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, यानी कि बिमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि काम्बोडिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो नोम पेन है, कहाँ दोस्तों, नोम पेन में है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ये सभी पर्सन गारंटीड पर्सन है, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो उत्तरी, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों उत्तरी रेलवे क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, उत्तरी रेलवे क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी कि निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। तो फ्रेंड यहाँ पे संचार सेवाओं का अंग क्या क्या है दोस्तों, समाचार पत्र है और यहाँ पे टेलीफोन है और टेलीविजन है, यानी कि ये सभी ये ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड ये भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी, 1883 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो फ्रेंड भारत का जो सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है ना दोस्तों कौन है, तो उत्तरी पूर्वी रेलवे क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो फ्रेंड ये वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, कब किया गया था वही आपको बताना है। तो 1983 ईस्वी में किया गया था, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन का साधन क्या है। तो फ्रेंड विश्व का जो प्राचीनतम परिवहन का जो साधन है ना दोस्तों, पहले क्या था दोस्तों, रेल नहीं था, हवाई परिवहन नहीं था, जल परिवहन था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो फ्रेंड ये उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय ना दोस्तों कहाँ पे है वही आपको बताना है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या लगता है, तो नई दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे कौन ऐसा राज्य है जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। तो मेघालय जो ना दोस्तों, ये आपका रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ, रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो ना दोस्तों किससे संबंधित है वही आपको बताना है। ठीक है, फटाफट से बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या लगता है। तो ये जो ना दोस्तों सड़क मार्ग से संबंधित है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ठीक है, यानी कि मेट्रो का जो रेल सेवा उपलब्ध है ना दोस्तों कहाँ पे है, गुजरात में है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 160 का राइट आंसर क्या लगता है, फटाफट से बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे मेट्रो रेल सेवा कहाँ पे स्थित है दोस्तों, दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। तो फ्रेंड ये जो डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी है ना दोस्तों, ये किस राज्य में चलती है, तो महाराष्ट्र राज्य में चलती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पे है। तो फ्रेंड ये मोरमुगाओ बंदरगाह जो दोस्तों कहाँ पे है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके। तो मोरमुगाओ जो बंदरगाह है दोस्तों कहाँ पे है, तो गुजरात में है।
सॉरी दोस्तों, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, गोवा में है। ठीक है, कहाँ पे, गोवा में। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है ना दोस्तों, कहाँ पे है, गुजरात में है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है। ठीक है, यानी कि भारत में जो सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी है ना दोस्तों, उसका नाम क्या है वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे टाटा लोहा इस्पात कंपनी है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि ये मुंबई एक पतन है, ये कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध, यानी कि ये सभी कारणों से जो है दोस्तों सबसे पहले सूती मिल स्थापित हुआ था मुंबई में। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो फ्रेंड ये सीमेंट उद्योग जो है दोस्तों, ये कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो फ्रेंड फटाफट से बताइए दोस्तों, इनमें से कौन जो है ना दोस्तों रोपण फसल नहीं है, यानी कि रोपे जाने वाला फसल कौन नहीं है दोस्तों, रबर या फिर गन्ना या फिर गेहूं, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया गया है चाय, तो गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे का प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 100% है पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। तो फ्रेंड भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है ना दोस्तों, कौन सी फसल है, फटाफट से बताइए दोस्तों। यहाँ पे ये जो है ना दोस्तों धान, ये खाद्यान्न फसल है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन खरीफ फसल है। तो फ्रेंड यहाँ पे खरीफ फसल कौन है दोस्तों, कपास है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, धान भी जो है ना दोस्तों खरीफ फसल है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, धान एक प्रकार का है। तो फ्रेंड धान एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आ से अमन और बोरो, यानी कि ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी जो ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो फ्रेंड ये देश में जो ना दोस्तों कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो 7 जो ना दोस्तों देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड ये फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ना दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि गंडक परियोजना जो है दोस्तों, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था, वही आपको बताना है। ठीक है, तो गंडक परियोजना का जो निर्माण हुआ था दोस्तों किस स्थान पर हुआ था, तो वाल्मीकि नगर में हुआ था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। कुशेश्वर स्थान जो है दोस्तों किस जिले में स्थित है, फटाफट से बताइए दोस्तों ये कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है, तो दरभंगा जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, दरभंगा जिले में। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कांवर झील स्थित है। तो फ्रेंड ये कांवर झील जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो बेगूसराय जिले में स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो फ्रेंड ये संजय गांधी जैविक उद्यान जो है दोस्तों ये पटना नगर में स्थित है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। तो फ्रेंड एशिया का जो सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है ना दोस्तों, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे सिंदरी जो है दोस्तों किस उद्योग के लिए जाना जाता है, फटाफट से बताइए दोस्तों। ये जो है दोस्तों किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ये उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो फ्रेंड ये गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों कहाँ पे है, तो गुजरात में, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड फटाफट से बताइए कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ना दोस्तों कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आज के इस क्लास के माध्यम से जो है ना दोस्तों टोटली यहाँ पे 180 ऑब्जर्व क्वेश्चन यहाँ पे अभी पढ़ाए। ठीक है, अगर यहाँ पे सभी ऑब्जर्व क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना दोस्तों, आपके कल के एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न कल के एग्जाम का यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट है दोस्तों। अच्छी तरीके से याद कर लीजिए एक क्वेश्चन को। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे
इससे पहले एक क्लास कराए थे 6 बजे, ठीक है, 6 बजे एक क्लास कराए थे। तो उस क्लास को अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो आप जो ना दोस्तों उस क्लास को भी जरूर कर लीजिएगा। उसमें जो ना दोस्तों हम लोग 240 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाए थे, ठीक है, और इसमें हम लोग टोटली यहाँ पे 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाए। तो यहाँ पे टोटल कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया दोस्तों, यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे जो ना दोस्तों 460 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। तो यही 460 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से कल के एग्जाम में 100% 110% पूछे जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मेरा पढ़ा के हालत पतला हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास को जो भी विद्यार्थी लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और यहाँ पे क्लास को लाइक नहीं करते तो फटाफट से क्लास को भी लाइक कर दीजिए दोस्तों। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी साइंस का प्रथम पाली और द्वितीय पाली का यहाँ पे आंसर की नहीं चेक किए हैं तो आप जो है ना दोस्तों हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम।